बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा उर्दू लेक्चर सबक नंबर 3 सर सैयद के अखलाक व खसाइल पर मुश्तमिल है। आज के साल अव्वल के इस लेक्चर में हम इस सबक के तीसरे पैराग्राफ की यानी तीसरे इक़्तिबास की तशरीह करने जा रहे हैं। सबसे पहले इक़्तिबास की निशानदेही, रास्तबाजी, यहाँ से ये पैरा शुरू है और पाया जाता है यहाँ पर ये पैरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने और आखिर पर तशरीह ताल्लुक़ इक़्तिबास से मुतालिक हवाला जात हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत सारी खूबियों का जिक्र किया था, जिसमें से एक उनकी आम खूबी रास्तबाजी है। रास्तबाजी से मुराद सच्ची बात कहना। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सच्ची बात कहने में सर सैयद अहमद ख़ान कभी भी शर्माते नहीं थे। वो दलेर थे, बहादुर थे और हमेशा मुखालिफ के सामने सच बोलने में वो आर महसूस नहीं करते थे। तो यही उनकी एक ख़ास खूबी है जो उन्हें दूसरे रहनुमाओं के दरमियान में मुमताज़ रखती है, उन्हें आला बनाती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, फाजिल मुसन्निफ़ हमें सर सैयद अहमद ख़ान के नज़दीक रास्तबाज आदमी के लिए चंद खूबियों का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक रास्तबाज आदमी के अंदर जो है वो 4 खूबियाँ होनी चाहिए। एक तो ये होनी चाहिए कि वो उसके अंदर सिद्क़े मुअद्दत हो, यानी कि सच्ची दोस्ती का निभाव जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। वो दोस्तों का खैर खा हो, उनके साथ इखलास रखता हो, उनके साथ मोहब्बत रखता हो और हमेशा दोस्तों के दुख दर्द में जो है वो शरीक होता हो। जो अच्छा रास्तबाज आदमी होता है, जो अच्छा सच गो इंसान होता है, उसकी एक खूबी तो ये है। और दूसरी, फाजिल मुसन्निफ़ कहते हैं कि सर सैयद के नज़दीक जो दूसरी खूबी है एक रास्तबाज के अंदर, वो ये है कि हमीयत यानी गैरत और इज़्ज़त, कि वो गैरत और इज़्ज़त का जो है उसको पास होता है, उसको जो है वो ख्याल होता है और वो अपनी इज़्ज़त पर आंच नहीं आने देता। और तीसरी जो रास्तबाज इंसान की खूबी है वो है दलेरी, कि वो दलेर होता है, वो बहादुर होता है और उसे कहीं भी सच कहने में कोई रुकावट दरपेश नहीं होती। उसके अंदर जो है वो एक आज़ादाना ख्याल होता है, उसके अंदर दलेरी होती है, बहादुरी होती है और सच बोलने वाला इंसान को किसी किस्म का कोई डर नहीं होता। वो बेखौफ अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने कह डालता है, वो बेधड़क बोलता है और उसके अल्फाज डगमगाते नहीं है, उसकी ज़बान लड़खड़ाती नहीं है। वो हमेशा अपने अंदर जो है वो एक तवानाई रखता है, ताकत रखता है और उसके अंदर एक जुस्तजू होती है। वो अपने अंदर एक एतमाद रखता है, अपने आप पर भरोसा रखता है और यही भरोसा उसे दूसरे के सामने बोलने पर मजबूर करता है और वो हमेशा दूसरों के सामने सच बोलता है। और जो चौथी जो सिफ्त है कि सर सैयद के नज़दीक एक रास्तबाज आदमी में होनी चाहिए, वो है आज़ादी, कि जो सच बोलने वाला इंसान होता है वो आज़ाद पसंद होता है, वो आज़ादाना घूमता फिरता है, उसे कोई खौफ नहीं होता और वो आज़ादाना अपनी राय का इजहार करता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर सैयद अहमद ख़ान वो वाहिद इंसान है, वो वाहिद रहनुमा हैं कि जिन्होंने उर्दू लिटरेचर में आज़ादी और सच्चाई की बुनियाद डाल दी। यानी आपको उर्दू लिटरेचर में आज़ादी और सच्चाई का बानी कहा जाता है। कि हम देखते हैं कि आपसे पहले जितना भी लिटरेचर है, जितना भी अदब है, तो उसमें जो है वो मुबालगा राय से काम लिया जाता रहा, उसमें जो है वो झूठ से काम लिया जाता रहा। जिस तरह के मिसाल के तौर पर अगर हम ये शेर पढ़ें कि हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। अब अजीज़ तलबा तालिबात, इस शेर के अंदर जो है वो कहता कि हम अगर गमो अलम की वजह से रोने पे दरिया बहा दें तो हम क्या ये जान सकते हैं कि एक इंसान के रोने से दरिया जो है वो दरिया या समंदर जो है वो पानी का बह जाता है या फिर हर तरफ दरिया ही दरिया उसके जो आंसू हैं वो जाहिर करते हैं? ऐसा नहीं है कि ना उसके आंसुओं से जो है वो समंदर का पानी भरता है, ना उसके आंसुओं से जो है वो दरिया कोई जो है वो सामने आता है। तो अजीज तलबा तालिबात, ये क्या है? ये झूठ है, ये मुबालगा आराई है कि जिसमें जो है वो
किसी चीज़ को जो है वो उसकी खासियत से जो है वो बढ़ चढ़ कर बयान करना और हद से जो है वो ज़्यादा बयान करना, जिसको हम जो है वो मुबालगा राई कहते हैं। तो अजीज़ तलबा कि जब हम झूठ से काम लेते हैं और झूठ बयान करके किसी को जो है वो ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो है वो हमें कामयाबी नसीब नहीं होती। तो यही वजह है कि उर्दू अदब की अगर बात जो हम कर रहे थे कि उर्दू अदब के अंदर भी जो है वो अमूमन पहले यानी सर सैयद से पहले जो है वो अमूमन झूठ बोला जाता था, गलत बयानी की जाती थी। और पहले जो किस्से दास्तानें जो कहानियाँ रकम की जाती तो उसमें झूठ को जो है वो इतना बुरा नहीं समझा जाता था। जो तिलिस्माती कहानियाँ सामने आती हैं उसको इतना जो है वो बुरा नहीं समझा जाता था। लेकिन वक्त गुजरता गया, ज़माना जो है वो दौर बदलता गया, तो अजीज़ तलबा तालिबात आने वाला वक्त जो है उसने झूठ से नफरत की और झूठ को बुरा जाना। तो सर सैयद अहमद खां भी जो है वो झूठ से दूर भागते हैं, झूठे को वो पसंद नहीं करते, वो हमेशा सच को, इंसान की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। फिर इस पैरे में एक और भी नुक्ता बयान हुआ है कि रास्तबाज को अपना दीनो ईमान समझना, कि रास्तबाजी जो है उसको सर सैयद अहमद खां अपना दीन समझते थे, अपना ईमान समझते थे। सर सैयद अहमद खां फरमाया करते थे कि इंसान के ईमान की जो बुनियाद है उसकी सचगोई पर है, कि जो इंसान सचगो होता है और सच बोलता है और दूसरों के साथ जो है वो गलत बयानी नहीं करता, तो वही उसके ईमान की पाकीज़गी है, वही उसके ईमान की जो है वो ईमान की पुख्तगी है कि कोई इंसान जो है वो सच को अपनाए। तो सर सैयद जैसे जिस अंदाज से खुद रास्तगो थे उसी अंदाज से वो तमाम रास्तबाजों की दिल से कदर करते थे। आप बाद इंसान थे कि आप एक रहनुमा के तौर पर थे, एक सियासतदान के तौर पर थे, और अगर आपके मज़ामीन को परखा जाए, आपकी मुख्तलिफ तसानीफ का मुताला किया जाए, तो आप एक अच्छे लिखारी भी थे, आप एक अच्छे जो है वो लिखने वाले भी थे। तो उर्दू अदब के अंदर जो है वो एक अदबी नुक्ता नज़र से, एक अदीब की जो है वो नज़र से आपने जो है वो उम्दा लिखा और हमेशा अपने काम के अंदर, अपने जो है वो मज़ामीन के अंदर जो है वो सच को जो है वो तरवीज दी, सच को तरक्की दी और सच की जो है वो पैरवी की और सच की ही तरगीब दी। तो अजीज़ तलबा तालिबात, सर सैयद अहमद खां की अगर हम मुख्तलिफ तसानीफ का जो है वो मुताला करें तो उनका एक तसनीफ रिसाला सवाब बगावत हिंद, ये रिसाला उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ों की चालाकियों और चालों को देखते हुए जो है वो लिखा और इसके अंदर मुख्तलिफ आप मज़ामीन लिखते थे, जिसमें आपने अंग्रेज़ों को ये बावर कराया। ये आपकी दलेरी थी, ये आपकी बहादुरी थी और ये आपकी सचगोई थी, रास्तबाजी थी, कि जिसमें आपने अंग्रेज़ सरकार को उनकी गलतियों के बारे में जो है वो उनको बताया, उनकी गलतियों की निशानदेही की आपने उसके अंदर, और साथ साथ जो है वो हिंदुओं की जो मकारियाँ और चालाकियाँ हैं इसके बारे में भी जो है इस रसाले में आपने आगाह किया। तो ये आपकी बेखौफी थी, आपके अंदर जुर्रत थी, दलेरी थी, कि जिसने आपको सच बोलने से नहीं रोका। अगर हम जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से बात करें तो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलना एक नेकी है और नेकी जो है वो जन्नत की तरफ रहनुमाई इंसान की करती है, और झूठ जो है वो एक गुनाह है और गुनाह इंसान के जो है वो जहन्नम की तरफ रहनुमाई करता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, इस हदीस के अंदर हमें वाज़ेह मफ़हूम मिलता है कि सच बोलना भी एक नेकी है और नेकी हमेशा इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाती है और झूठ गुनाह है और गुनाह हमेशा जो है वो हमें जहन्नुम की तरफ ले जाता है। तो हमारे एक अजीम रहनुमा जमालुद्दीन अफ़गानी ने अपनी एक तकरीर के अंदर, खिताब के अंदर कहा था कि मैं ज़ालिम और मज़लूम दोनों से नफ़रत करता हूँ, और ज़ालिम से इसलिए नफ़रत करता हूँ कि वो जुल्म करता है, और मज़लूम से इसलिए कि वो ज़ालिम का हाथ ना रोक कर उसे जुल्म पर उबारता है, यानी वो जालिम का हाथ नहीं रोकता और उसे जुल्म पर उभारता है। तो मैं इसलिए जो है वो दोनों जालिम और मजलूम से नफरत करता हूँ। तो अजीज़ तलबा तालिबात, अगर इन तमाम नुकात को सामने रखते हुए हम बात करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है
और वाज़ेह है कि सच्चाई को ही ताकत है, सच को ही हमेशा जो है वो सेहत में होती है, सच को ही जो है वो दुनिया के अंदर कामयाबी और कामरानी है। और जो लोग झूठ और फरेब और धोखाधड़ी से जो है वो आगे आने की कोशिश करते हैं और दूसरों पर जो है वो दावा बोलने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी वो कामयाबी या वो उनकी फतह जो होती है वो आर्जी होती है, मसनूई होती है और वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तो लिहाजा सच को कोई डर नहीं, जैसा कि कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं, कि सच को कोई खौफ नहीं होता, डर नहीं होता और सच हमेशा जिंदा रहता है। तो अब आगे चलते हैं अजीज तलबा तालिबात सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। के रास्तबाजी, सच्ची बात कहना, सिद्क़े मवद्दत, सच्ची दोस्ती, हमीयत, गैरत, इज्जत को कहते हैं, दलेरी, बहादुरी, शाह, सदमा। उसके बाद अहादीस है, बड़ा जहाज ये है कि इंसाफ की बात जालिम हाकिम के रूबरू कह दी जाए। दूसरी हदीस है कि सच को कभी ना दबाएं अगरचे तुम्हें इसका इल्म हो। और कुरान का फरमान है सूरत अल अहज़ाब, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। और शायर कतील शफाई का एक शेर है कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अजीज तुलबा तालिबात, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा आने वाले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।